चेहरे पे सारे शहर के गर्दे लाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। उलझन घुटन हिरास तपिश कर्ब इंतशार, वो भीड़ है कि सांस भी लेना मुहाल है। आवारगी का हक है हवाओं को शहर में, घर से चराग लेके निकलना मुहाल है। मशहूर शायर मलिकजादा मंजूर अहमद की ये लाइनें दिल्ली एनसीआर के हाल बदहाल मौसम को बयां कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गैस चैम्बर बन गया है। इस सीजन यानी 2024 में आज की सुबह सबसे खतरनाक है। एक्यूआई का औसत लेवल 481 तक पहुंच गया है। ये अब तक की सबसे खराब श्रेणी है। लगभग सभी स्टेशन गंभीर प्लस है। लगभग सभी स्टेशन गंभीर प्लस श्रेणी 450 प्लस में है। रविवार से दिल्ली में एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है। आज से ग्रैप 4 के नियम लागू हो गए हैं। सरकार अब ऑड इवन रूल, ऑफलाइन क्लास को पूरी तरह बंद करने, दफ्तरों में 50% उपस्थिति और अन्य इमरजेंसी उपायों जैसे निर्णय ले सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे वायु प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। दरअसल दिल्ली एनसीआर ग्रैप 4 की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर प्रयासों का जमीन पर असर देखने को नहीं मिल रहा है। हर साल पाबंदियां पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, लेकिन यह सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं होते हैं। पिछले साल भी ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू की गई थीं, लेकिन 14 दिन बाद जब अचानक मौसम बदला और बारिश हुई तो प्रदूषण से राहत मिली थी। इस साल दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में पाबंदियों का दौर चल रहा है, लेकिन प्रदूषण के आंकड़ों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। यह कहा जा सकता है कि हमने अक्टूबर अब तक तमाम उपाय और प्रयास किए जाने के दावे किए, लेकिन आज पॉल्यूशन कम होने की बजाय सीवियर प्लस में पहुंच गया है। आगे भी प्रदूषण और कोहरा दोनों का कहर देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता संकट हर साल गंभीर रूप लेता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई गंभीर प्लस श्रेणी में होने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सरकार ने आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया है, जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे कठोर उपाय के तौर पर माना जाता है। पिछले साल दिल्ली एनसीआर में ग्रैप के पहले चरण को 6 अक्टूबर, दूसरे चरण को 21 अक्टूबर, तीसरे चरण को 2 नवंबर और चौथे चरण को 5 नवंबर को लागू किया गया था। 2023 में ग्रैप 4 कुल 14 दिन लागू रहा था। 19 नवंबर को जब एक्यूआई लेवल 319 पर आ गया था, तब ग्रैप 4 की पाबंदियां हटा दी गई थीं और हवा साफ रहने तक ग्रैप 3 लागू रहने के निर्देश दिए गए थे। इसी तरह साल 2022 से 23 की सर्दियों में भी ग्रैप 4 को सिर्फ 3 दिन लागू रखना पड़ा था। पिछले साल करीब 1.5 महीने तक दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां रहीं। 5 नवंबर 2023 को जब एक्यूआई लेवल सबसे ज्यादा 454 तक पहुंच गया था, तब ग्रैप 4 लागू किया गया था। हालांकि अगले दिन से पॉल्यूशन में थोड़ी सी कमी आई और 6 नवंबर को 421, 7 नवंबर को 395, 8 नवंबर को 426, 9 नवंबर को 437 के आसपास एक्यूआई था। लेकिन 10 नवंबर को बारिश हुई और एक्यूआई लुढ़क कर 279 पहुंच गया। उसके बाद मौसम में अचानक आए बदलाव से दिल्ली एनसीआर को बड़ी राहत मिली और हवाएं भी साफ होने लगीं। 11 नवंबर को एक्यूआई 220, 12 नवंबर को 218, 13 नवंबर को 358, 14 नवंबर को 397, 15 नवंबर को 398, 16 नवंबर को 419, 17 नवंबर को 405, 18 नवंबर को 319 रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद सरकार ने ग्रैप 4 की पाबंदियां हटा दी और ग्रैप 3 लागू कर दिया। दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर हर साल चिंता जताई जाती है। प्रबंधन को लेकर नियम भी बनाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश देता है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण दिल्ली एनसीआर में खराब प्रबंधन को जिम्मेदार माना जाता है।
दिल्ली में वैसे तो लोगों को पूरे साल जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ता है, लेकिन नवंबर आते ही सभी को एहसास होने लगता है कि हालात कितने बदतर हो गए हैं। दिल्ली स्थित पर्यावरण थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक नई स्टडी में कहा गया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने की भूमिका सिर्फ 8% है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में यहां वाहन ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। इन वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से प्रदूषण फैल रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। डेटा कहता है कि वाहनों के कार्बन उत्सर्जन की अनुमानित हिस्सेदारी करीब 13% से 15% तक है। उसके बाद पराली जलाने से उत्सर्जन हो रहा है। आसपास के राज्यों में पराली जलाने से स्थिति और खराब हो गई है। यहां हवाओं में प्रदूषक तत्व पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 का लेवल भी सबसे ज्यादा है। ग्रैप 4 की पाबंदियां भी वाहनों के नियंत्रण पर ही फोकस्ड हैं। दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध है, लेकिन इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं है। वाहनों की नियमित जांच और कड़ी निगरानी का अभाव है, जिससे पुराने और प्रदूषणकारी वाहन सड़कों पर चलते रहते हैं। दिल्ली सरकार अक्सर आसपास के राज्यों से ऐसे वाहनों की एंट्री होने का आरोप लगाती आ रही है। दिल्ली में BS3 और BS2 वाहनों की आधी से ज्यादा संख्या है, यानी कुल 60.14 वाहन ऐसे हैं। दिल्ली में 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सिर्फ 2234 पुराने वाहन जब्त किए गए, जबकि 2023 में 22,397 वाहन जब्त किए गए थे। यह आंकड़े बताते हैं कि इस साल कार्रवाई को पहले की तरह सख्ती से अंजाम नहीं दिया गया है। निजी वाहनों के बढ़ते उपयोग को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली का मेट्रो और बस नेटवर्क विस्तृत है, लेकिन अन्य NCR क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कमी है। इसका सीधा असर वाहनों की बढ़ती संख्या और प्रदूषण पर पड़ता है। दिल्ली सरकार ने सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की थी, जिसमें ऑड, विषम और इवन सम नंबर की गाड़ियां बारी बारी से सड़क पर चलती हैं। यह योजना वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत देने में सफल रही, लेकिन इसे दीर्घकालिक समाधान के रूप में नहीं अपनाया गया। बहरहाल अभी तो इस प्रदूषण से निजात मिलती नहीं दिख रही है। ग्रैप 4 का कितना असर दिखाई देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह की ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए पत्रकार की पोटली। आपको ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।